last session we have seen about 5 laws of thermocouple. Among these, last 2 laws are very important, like namely the laws of intermediate metal and law of intermediate temperature. Okay. And now coming to the some numerical examples. कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास है जो न्यूमेरिकल पूछा गया है गेट 2008। क्या स्टेटमेंट है? A pair of identical thermocouple is employed for measuring temperature of a specimen shown below। एक स्पेसिमेन दिया गया है और आपको जो है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। The characteristic is tabulated below। The reference junction is at 2 degree centigrade। The reference junction is not in ice part। किसी लिक्विड में रखा गया है जिसका कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेफरेंस जंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कंपेंसेशन करना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द मीटर रीड्स 48 माइक्रोवोल्ट। द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमेन इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। क्वेश्चन देखा आपने, थर्मोकपल है, एक माइक्रोवोल्ट मीटर है। आप देखिए माइक्रोवोल्ट मीटर जो है, एक थर्मोकपल अगर आप पॉजिटिव इंड वाले को ए लेते हैं और नेगेटिव इंड वाले को बी लेते हैं तो ए को काट करके इंसर्ट किया गया। अगर आप देखिए तो हमारा जो नोन कन्फिगरेशन जो हमें याद रखने की आदत है वो कुछ ऐसे है यार, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। ये हमारा है T1, T2 हमारा होता था, ठीक है। और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसमें क्या किया, ये हमारा पूरा ऐसे होता था, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोकपल के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, माइक्रो वोल्टमीटर इंसर्ट कर दिया। दूसरा केस आपने क्या किया कि थोड़ा सा इसको जो है इस जंक्शन को जो T2 है उसको थोड़ा सा मोल्ड किया है ऐसे, मतलब इसको यहाँ से सीधे ना ले जाकर के यूं मोल्ड कर दिया, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको यहाँ पे मोल्ड कर दिया गया है और इस वाले वोल्टमीटर को थोड़ा और इधर शिफ्ट कर दिया है। तो आप इसी को ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आपका T2 जो है, T2 इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T1 जो है, T1 क्या है, ये जो है आपका यहाँ पे स्पेसिमेन हो सकता है। स्पेसिमेन क्या हो सकता है, पाइप के अंदर कोई फ्लूइड हो सकता है जिसका टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हो, या फिर कोई टैंक के अंदर कोई फ्लूइड हो सकता है, कि कोई कमरा हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है जो कि इसके कांटेक्ट में। तो T1 यू आर इंटरेस्टेड इन टेम्परेचर T1, ठीक है। ये आपका स्पेसिमेन समझ में आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपने पॉजिटिव एंड लिया है। तो एग्जांपल के लिए हमने मान लिया है कि ये A है, सो दैट कि हमारा जो नोटेशन चल रहा है वो उसके हिसाब से अच्छा है, ठीक है। ये जो है और B को आपने मान लिया नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, ये पॉजिटिव इंड होगा और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आप सर्किट में घूमते हैं तो क्या आपको मिलेगा, अगर आप इस सर्किट में घूमना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर आप सर्किट में घूमते हैं तो आप यहां से जब बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से सबसे पहला आपने बढ़ा यहां से बी से ए की तरफ। तो आपको अगर आप सब कुछ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो आपको ये आपने माना कि ये जो माइक्रोवोल्ट मेजर कर रहा है वो ई आउटपुट, ठीक है। तो ई आउटपुट विल बी इक्वल टू व्हाट, बताइए, ई ए बी T1, ठीक है। यहाँ पे बढ़े आप और ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे फिर लग जाएगा माइनस ई आउटपुट will be equal to what, प्लस माइनस, और यहाँ से आप फिर से घट गए, या फिर आप इसको लिख लीजिए माइनस पूरे में ही कर दीजिए, उसके बाद जीरो लिख लीजिए, ई ए बी T2 will be equal to 0। समझ में आपको एक्सप्रेशन। यहाँ से अगर आप पढ़े तो ई ए बी, ए को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ से कंटेक्ट पोटेंशियल जो मिला आपको ई ए बी से आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव इंड है ई आउटपुट का और ये नेगेटिव इंड है, तो यहाँ से आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से अगर आप सर्किट में जाते हैं इसके क्रॉस पर, फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से डिक्रीज हो रहा है
और इज इक्वल टू 0 केवीएल से। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। तो आप इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है T1 में, तो आप E A B T1 will be equal to E output plus E A B T2। अब ध्यान से देखिए, ये वही चीज आ गई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो है आपका वोल्टमीटर की रीडिंग है, ठीक है, वोल्टमीटर, ये आपका क्या है, करेक्शन वेक्टर है, और ये क्या है, आपको रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे so that will be equal to E output is voltmeter reading, it has already been given 48 माइक्रो वोल्ट, ठीक है, प्लस E A B T, T2 मतलब आप तो यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं 2, ठीक है, will be equal to E A B T। अब इस इक्वेशन को हमें डील करना है, हमें ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि E A B एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, लेकिन हमारे पास कुछ और दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक टेबल दिया हुआ है जो आउटपुट और इनपुट के रिलेशनशिप को बताता है। तो जब भी ऐसा कुछ टेबल रहेगा तो आप समझ जाओ कि कुछ सेंसिटिविटी वगैरह कुछ चक्कर आने वाला है। तो आप यह कह सकते हो कि आउटपुट इन माइक्रोवोल्ट दिया हुआ है, टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो है डिफरेंस आपके तरफ से कांस्टेंट है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे सेंसिटिविटी विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, कोई सा भी पेयर ले लीजिए, चाहे आप 125, 35 और 90 जीरो ले लीजिए, फिर या 50, 40, 85, 75 कोई भी पेयर ले लीजिए, ये तो आपका आंसर सेम आ गया, बताता है कि आपका लीनियर टर्म होगा। भले और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो लीनियर है, ठीक है। तो हमने लिया किसको, 125 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 0, ऊपर में आपकी जो आउटपुट है वो है माइक्रोवोल्ट में, ठीक है, और ये है डिग्री सेंटीग्रेड, आ गया 90 डिवाइडेड बाय 90 माइक्रोवोल्ट डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 1 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इज योर सेंसिटिविटी, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब यह हो गया कि अगर 1 डिग्री चेंज होता है T1 की वैल्यू में, T1 की वैल्यू अगर T डैश हो जाती है और 1 डिग्री चेंज होता है तो आपका 1 माइक्रोवोल्ट ईएमएफ जो आउटपुट मिलेगा वो आपका ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो E A B चूंकि मेटल दोनों ही जगह पे सेम ही है, यहाँ पे भी वही चीज है, वही वहां पे भी वही चीज है, लेकिन रेफरेंस जंक्शन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो है 1 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 1 degree centigrade is corresponds to 1 microvolt, so 2 degree centigrade will be correspond to 2 microvolt, ठीक है। तो अब आपको पता है, so E A B T2 means 2 degree centigrade will be 2 microvolt, is equation number 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से E A B 2 एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो क्या मिल जाएगा आपको, अब इसको हटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 48 माइक्रोवोल्ट प्लस 2 माइक्रोवोल्ट विल बी इक्वल टू 50 माइक्रोवोल्ट। तो अब आपका मिल गया E A B एट T1 degree centigrade is 50 microvolt, and now you are interested to know what is the value of T1, ठीक है। अब फिर वहीं से वापस से जाते हैं कि सेंसिटिविटी हमारी आई थी 1 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 1 माइक्रोवोल्ट करस्पॉन्ड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 माइक्रोवोल्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आने से जनरेट हुआ होगा, 50 माइक्रोवोल्ट, इट विल करस्पॉन्ड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
So it implies the value of T1 will be 50 degree centigrade, and that is the correct answer. Means the specimen temperature is 50 degree centigrade. ठीक है, समझे आप? तो कैसे आपने जो है इस क्वेश्चन में देखा कि एरर कंपेंसेशन और कैसे करके आप निकाल सकते हैं सेंसिटिविटी का यूज करके। तो जो भी क्वेश्चन दिया है या तो आपसे उसमें सेंसिटिविटी पूछ ही लेगा, या फिर ईएमएफ पूछेगा, या फिर टेम्परेचर पूछेगा, घूम फिर के बात वही होगी, या फिर लॉज ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर और लॉज ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इतने में ही सारा क्वेश्चन घूमने वाला है। ठीक, एक और सवाल देखते हैं इसी के जैसा है, इसी टेस्ट सीरीज में पूछा है, वो लिफ्ट एक्चुअली यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन टेस्ट सीरीज में पूछा है ये सवाल। लिंक क्वेश्चन है हमारे पास। इसे बोल रहा है प्रॉपर कांस्टेंट थर्मोकपल हैज फाउंड टू हैव लीनियर कैलिब्रेशन। हियर इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड दैट लीनियर कैलिब्रेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, टेबल दे दिया था, तो हमने करके देखा तो कहा कि हां वो लीनियर है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी मेंशन है कि लीनियर कैलिब्रेशन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसी बीच लीनियर है। उसके बाद क्या हो रहा है उससे मतलब भी नहीं। With EMF at maximum temperature equal to 30 millivolt. Question number 1. The sensitivity of thermocouple is. Okay? देखिए आपका कहा कि टेम्परेचर रेंज क्या है? टेम्परेचर रेंज वैरी कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात ये कह रहा है EMF at maximum temperature means maximum temperature is 500 degree centigrade, so EMF at 5 degree centigrade is equal to 30 millivolt, लेकिन EMF at 0 degree centigrade नहीं है और आपसे सेंसिटिविटी पूछा है। तो अभी आपने पिछले सेशन में देखा कि जब ग्राफ्स वगैरह को हम डील कर रहे थे तो आपने देखा कि जो EMF जनरेटेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसको एज्यूम किया गया है कि वो 0 वोल्ट होता है। तो ठीक है, आपने इसको 0 माइक्रो वोल्ट या वोल्ट ऑफ 0 में माइक्रो वोल्ट मेगा वोल्ट कुछ भी लिखो, यूनिट को सेम रखने के लिए हमने 0 मिली वोल्ट। ये आपका क्या है? ई है। ठीक है, ई की रेंज यहां से आता है। तो आपसे सेंसिटिविटी पूछा जा रहा है, बहुत आसान सवाल है। सेंसिटिविटी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, इट मींस डेल्टा ई इज व्हाट 30 माइनस 0, सब कुछ मिली वोल्ट में चलता है, मिली वोल्ट अपॉन 500 माइनस 0 degree centigrade will be equal to what? 0.06 millivolt per degree centigrade is your sensitivity। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया? वो वैसे भी आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा है, पिछला क्वेश्चन ही हमारा ऐसा ही था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द करेक्शन व्हिच मस्ट बी मेड to the indicated EMF if the cold junction temperature is 20 degree centigrade। ठीक है, अब कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर आइडियली तो होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है तो वो जो EMF है उसका उसके थ्रू जो जनरेट हो रहा है, मतलब कोल्ड जंक्शन के क्रॉस जो EMF जनरेट हो रही है उसके चलते आपको वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो वो एक तरह का आप मानते हो कि वो टर्म एरर है। ठीक है, मतलब उतने टर्म से आपको आउटपुट वोल्टेज में जोड़ना पड़ता है, समेशन करना पड़ता है। मैं पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट बी है ये आपका पार्ट 1 था और पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 बोल रहा है कि कोल्ड जंक्शन, मान लीजिए कि हमारा भाई EAB ही है। ठीक है, EAB एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो EAB एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है आपका? एरर वोल्टेज। अब इसी वोल्टेज को आपको पता करना है। ठीक है, एरर वोल्टेज है, इसको आपको पता करना है। तो क्या होगा आपका 0.6 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड सेंसिटिविटी है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी आउटपुट क्या होगा? आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 will be equal to what? मिलीवोल्ट will be equal to 1.2 मिलीवोल्ट। ये जो है कोल्ड जंक्शन के अक्रॉस कंटेक्ट पोटेंशियल है, या फिर कह सकते हैं कि आप एरर टर्म है जिसको कि रिमूव किया जाना चाहिए। एक और सवाल देखेंगे अगले से। ठीक,